हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे आयोटा के बारे में। आयोटा मतलब रूट ऑफ -1। आयोटा रूट ऑफ -1 कि आखिर ये है क्या, कहाँ से आया, क्यों यूज़ करते हैं, इस बारे में आज हम इसके डिस्कस करेंगे। ये तो हम सब ने पढ़ा ही है कि जो आई है ये रूट ऑफ -1 के इक्वल है, लेकिन ये रूट ऑफ -1 ही क्यों है, आज ये डिस्कस करेंगे। और ये आई का मतलब इमेजिनरी क्यों है, ये आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है। और मैं नंबर लाइन पे लिख रहा हूँ कि 1 2 3। अब हमारे पास ये ब्लू कलर की एक लाइन है नंबर लाइन के ऊपर। इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। 3 सेंटीमीटर्स, लेट अस सपोज ना 3 सेंटीमीटर्स की लेंथ है। अगर मैं इस 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दूं -1 के साथ, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू -1 क्या बन जाएगा, -3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली -1 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक न्यू लाइन आ जाएगी जिसकी जो लेंथ है वो -3 होगी और वो इस डायरेक्शन में होगी। तो हुआ क्या कि -1 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी लाइन है इसने 180 डिग्री शिफ्ट कर लिया खुद को पीछे वाली डायरेक्शन में। तो पहले इधर थी और बाद में ये हमारी जो लाइन है ये कहाँ चली गई, इधर 180 डिग्री शिफ्ट हो गई है यहाँ से यहाँ। अब एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, इस बार यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया हमने, जिसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो है 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 2 इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अगर मान लीजिए इसको भी मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास एक न्यू बन जाएगा बॉक्स, वो होगा इस डायरेक्शन में, जिसका एरिया होगा -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम -1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाती है, चाहे वो लाइन हो चाहे वो स्क्वायर हो। अब मान लीजिए इसी लाइन पे वापस आ जाते हैं। मान लीजिए इसी लाइन को मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से। अब क्या होगा, -3 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास वापस यहाँ पे ही एक लाइन आ जाएगी 3 सेंटीमीटर जितनी लेंथ होगी। तो जितने बार हम -1 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 180 डिग्री जो एंगल है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, चाहे वो लाइन है चाहे वो स्क्वायर है, या कोई भी डायग्राम है आपके पास, ट्रायंगल है उसका भी यही होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा, उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री जो है वो रोटेट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मुझे ये 180 डिग्री नहीं इसको इधर तक लेके जाना है, मुझे सिर्फ 90 डिग्री इधर लेके जाना है, मुझे सिर्फ इसको 90 डिग्री ही लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन, हमें चाहिए कहीं बिल्कुल सेंटर में। मान लीजिए मुझे ये 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ चाहिए, इस यहाँ पे 0 से इधर। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, तो मुझे ये चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 को, जिससे ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ जाए। तो आंसर है इसका रूट ऑफ -1।
अब क्या होगा कि जैसे ही मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारी जो लाइन है ये यहाँ पे आ जाएगी। हम इसके साथ लिखेंगे 3 इंटू आयोटा। आयोटा वैसे शॉर्ट फॉर्म है इसी चीज़ की, तो बेसिकली ये क्या है, 3 इंटू रूट ऑफ -1। सेम बात है, जस्ट नोटेशन का फ़र्क है, 3 आयोटा भी लिख सकते हैं अगर हम वाई एक्सिस में बात नहीं कर रहे हैं तो आयोटा की टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास जो ये लाइन थी ये यहाँ पे आ गई, मैं 3 को रूट -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1 आयोटा ही होता है। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसी को दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 के रूट से। तो अभी क्या होगा, जो ये लाइन है ये दोबारा से इस जगह पे आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो क्या हुआ कि 3 ऑफ, ये तो पहले ही था, इसको हमने दोबारा इसी रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। ये 3 तो हमारे पास है ही, तो क्या बन जाएगा, -3। तो बेसिकली जो ये टर्म है, एक सिंगल टर्म जो है रूट ऑफ -1, ये सिर्फ 90 डिग्री ही शिफ्ट करती है किसी भी चीज़ को। अगर हम उसको दोबारा उससे मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा एक और 90 डिग्री के एंगल पे उसको शिफ्ट कर देगी। तो बेसिकली ये है रूट ऑफ -1, जिसको हम इंग्लिश में आयोटा भी बोल देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एरिया के बारे में तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि एरिया में हम ऑलरेडी 2 एक्सिस को लेकर बात कर रहे हैं। जब हम लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक एक्सिस को मान रहा हूँ, और जो आयोटा लगाने के बाद मेरे पास एक सेकंड एक्सिस में लाइन जो है शिफ्ट हो रही है। लेकिन जब मैं एरिया की बात करूँगा, एरिया के टाइम पे हमें पहले से ही 2 एक्सिस चाहिए होंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैं मान रहा था कि अगर मेरे पास सिर्फ लाइन एक्स एक्सिस में ही है, वाई में मेरा कोई भी कंपोनेंट नहीं है, जैसे ही मैं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा या रूट ऑफ -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 डिग्री से जो मेरी लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं रूट ऑफ -1 से अगेन मल्टीप्लाई करूँगा तो वो लाइन जो है दोबारा 90 डिग्री से चेंज हो जाएगी, एंगल बढ़ाती रहेगी बेसिकली 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस थी। अब अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसे करके पहले से ही 2 एक्सिस हैं, जहाँ पे एरिया जो है वो 2 एक्सिस को यूज़ करेगा, एक्स एक्सिस भी यूज़ कर रहा है, वाई एक्सिस भी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम इस एरिया को रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड एक्सिस में शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होगा, अब हमारा जो था पहले एरिया यहाँ पे था, लेकिन जब हम इसको रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एरिया होगा। बेसिकली जो मेरा ये एरिया है ये उधर को शिफ्ट हो गया है, इस डायरेक्शन में मेरा जो एरिया है ये शिफ्ट हो गया है 90 डिग्रीज़ पे। पहले मेरा एरिया ऐसे था, यहाँ पे था, लेकिन अब मेरा जो ये एरिया है ये इधर को शिफ्ट हो गया है इस एक्सिस पे। जेड एक्सिस के साथ बना रहा है एक, तो यहाँ पे हमारी आ गई जेड एक्सिस और इधर हमारी आ गई वाई एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा ये उधर को शिफ्ट कर गया, पहले यहाँ पे था, पहले हमारा यहाँ पे टच हो रहा था, लेकिन अब ये 90 डिग्री से उधर को शिफ्ट हो गया। तो ये है बेसिकली आयोटा। आयोटा क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है किसी भी लाइन की, एरिया की 90 डिग्री से। और जैसे ही इस एरिया को मैं मान लीजिए अब मेरे पास ये आ गया, तो पहले मेरे पास 4 सेंटीमीटर का था एरिया, तो मैंने रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नेक्स्ट एरिया क्या आ गया, मेरे पास आ गया 4 इंटू आयोटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूँ आयोटा से ही, आयोटा मतलब रूट ऑफ -1 जो यहाँ पे लिखा है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आयोटा कुछ नहीं करता,
जस्ट डायरेक्शन चेंज करता 90 डिग्री से। देखिए यहाँ पे भी दोबारा 90 डिग्री से मेरा जो एंगल है वो चेंज हो चुका है। पहले यहाँ आया, फिर ये यहाँ आ गया 90 डिग्री से। यहाँ पे भी 90 डिग्री से चेंज हुआ। अगर मैं लाइन की बात करूँ, ये लाइन अगर मैं बात करूँ, ये मैंने सिर्फ एक ही एक्सिस में बात कर रहा था। मैं इसको मान ही नहीं रहा था कि ये वाई एक्सिस है। नो, मैं ये मान ही नहीं रहा था कि ये वाई एक्सिस है। मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में बात कर रहा था। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस थी। मेरे लिए ये वाली एक्सिस जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक न्यू एक्सिस में जो है लाइन मेरी शिफ्ट हो गई है। पीछे को भी शिफ्ट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जेड एक्सिस में भी जा सकती है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम वाई एक्सिस में इसको दिखाते हैं शिफ्ट। तो लाइन की बात करेंगे तो ये होगा, और अगर एरिया की बात करें तो पहले हम 2 एक्सिस यूज़ कर सकते हैं। तो जब जेड डायरेक्शन में ये जो है शिफ्ट हो जाएगा एरिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।